जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चितागंज स्थित इलाके में और आज यहाँ पर जेनेरिक आधार नाम के एक मेडिकल की शुरुआत हुई है। जानना है कि जेनेरिक आधार है क्या और इसका चीतागंज में आने से चीतागंज की जो जनता है उन्हें क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर शॉप के ओनर भी है और जो जेनेरिक आधार जो ब्रांड है उसके यहाँ पर कर्ता धर्ता चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और जेनेरिक आधार की शुरुआत कब हुई थी? मैं अर्जुन देशपांडे हूँ, जेनेरिक आधार का फाउंडर। आज हमारे यहाँ पर हम लोग आके मैंने शेख फिरोज जी को यहाँ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो दूंगा, क्योंकि आज जेनेरिक आधार का जो एक्सपेंशन है पूरे देश भर में चल रहा है और आज हमारे जो ये पूरा एरिया है यहाँ पर सच में लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि अगर आप ट्रॉम्बे जो है ये पूरा एरिया यहाँ पर लोग तो बहुत है, पर मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और वो भी कम दामों में होना ये सच में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और आज हम लोगों ने यहाँ पर जेनेरिक आधार की फ्रेंचाइजी शेख जी ने यहाँ पर शुरू करके मुझे लगता है यहाँ के जनता को बहुत ज़्यादा ये चीज़ का लाभ मिलेगा, क्योंकि मेडिसिन 10,000 का चीज़ लोगों को 2,000 में मिलेगा। और लोगों के इन्होंने आज एक व्यवसाय की शुरुआत तो की, बट व्यवसाय के साथ में लोगों का ब्लेसिंग्स उनको मिलेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो वो एक इम्पैक्टफुल चीज़ हर एक लाइफ में होने वाली है। तो दैट इज़ कांग्रेट्स फॉर दैट। सर, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि जेनेरिक मेडिसिन जो है वो कम दामों में मिलती है। द पॉइंट ऑफ मेन यहाँ पर मेरा ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेनेरिक? जेनेरिक होता क्या है? एक ब्रांडेड मेडिसिन में और एक जेनेरिक मेडिसिन में डिफरेंट क्या है? कस्टमर्स ब्रांड क्यों ले और जेनेरिक क्यों ले? इसे यहाँ पर आप ज़रा खुलकर बताइए, क्योंकि हमारी जो चितागंज की जनता है इसमें एजुकेटेड तो है, वहाँ पर कहीं ना कहीं अनएजुकेटेड भी लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो उनके लिए एक चीज़ वाजे हो जाए कि आखिर जेनेरिक मेडिसिन की ज़रूरत क्यों है लोगों को। आज हमारे जेनेरिक आधार के स्टोर पे लोग जब आते हैं तो हाईली क्वालिफाइड एरियाज कुलाबा जू से वहाँ पर भी हमारा स्टोर उतना ही अच्छा चलता है जितना बिहार के छोटे से गांव में चलता है। अभी जेनेरिक का जो आपने बात किया है, तो जेनेरिक मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं तो वही सेम कंपनी से लेते हैं जहाँ से ब्रांडेड एमएनसी कंपनीज लेते हैं। तो अभी इससे फ़र्क क्या होता है, हम लोग जो मेडिसिन एमएनसी जहाँ से बना के लेते हैं वहाँ वही मैन्युफैक्चर जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग को भी 10 रुपये में परचेस होता है, एमएनसी को भी 10 रुपये में होता है। वो लोग जब उनका नाम लगाते हैं तो 10 रुपये का जो कॉस्ट होता है वो हो जाता है 1000। हम लोग 10 रुपये की चीज़ लोगों तक, आम जनता तक 100 रुपये में पहुँचाते, क्योंकि हम लोग कोई मार्केटिंग नहीं करते, वो चीज़ को कोई प्रमोशन साइकिल से नहीं, वो चीज़ सप्लाई चेन से नहीं आते, हम लोग डायरेक्ट टू द कंज्यूमर्स। आज इन्होंने यहाँ पर फ्रेंचाइजी शुरू की है तो इनके माध्यम से डायरेक्ट टू द कंज्यूमर्स, इसके बीच में कोई नहीं है। सर, लोग यहाँ पर ये भी सोचते हैं कि अगर ब्रांड की दवा लेते हैं मतलब वो जेन्युइन प्रोडक्ट है और एक अच्छा प्रोडक्ट है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। जेनरिक का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ पावर कम होगा या कम पावर की दवा है इसलिए सस्ते में देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, दवाइयाँ है, वो कुछ अलग चीज़ नहीं है कि पावर कम नहीं तो ज़्यादा, क्योंकि दवाइयाँ जब हम लोग लेते हैं नहीं तो हम जो भी मैन्युफैक्चर वो बनाता है। अभी मैं इनसे बात करते खुद 17 साल से फार्मा में है ना, 17 साल से। अभी आप किसी भी फार्मा वाले को पूछिए, कोई भी डॉक्टर को, आज हमारे साथ में 400 से ज़्यादा डॉक्टर जुड़े हुए हैं। हमारे पास में जो भी फार्मासिस्ट अभी ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये फार्मासिस्ट है खुद है, एम.फार्म, बी.फार्म, एम.फार्म हुए फार्मासिस्ट होते हैं। आज की तारीख में जो मेडिसिन बनते हैं वो क्या ऐसा नहीं होता कि क्वालिटी कम ज़्यादा होती है। मेडिसिन से WHO जी से जब निकल के आते हैं तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो सरकार की गाइडलाइन है। बट हम लोग जो लेते हैं नहीं तो एमएनसीज वो चीज़ को, जेनरिक को उनका नाम लगा के जेनरिक मेडिसिन को ब्रांड बनाते हैं, उसके वजह से वो प्राइस बढ़ता है। अगर आप लेंगे कोई कंपनी का मेडिसिन, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में लेने जाएंगे आपको वो वहाँ पर वो ब्रांड के तौर पे मिलेगा, और वही सेम दवा अगर दूसरे शहर में लेने जाएंगे वहाँ पर वो सेम दवा को जेनरिक बोला जाएगा। तो अभी अगर आपके जो ब्रांड्स है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जेनेरिक आधार के काफ़ी मेडिसिन यहाँ पर दिख रहे हैं, विजुअल्स में भी हमने इसे चलाया है। तो ये क्या है? ये आपका पर्टिकुलर एक ब्रांड है, इसके अंदर सारे मेडिसिन अवेलेबल है? जेनेरिक आधार हमारे पूरे देश भर में 2800 फ्रेंचाइजीज पूरे स्टोर की है। इसके माध्यम से ऑल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, डायबिटीज से लेके कैंसर तक की दवा हम लोग अंडर वन रूफ, आज तक कोई भी इंडिया में इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि जिन्होंने अंडर वन रूफ इतना पोर्टफोलियो लाया। सबके पास में किसी में 20 प्रोडक्ट, किसी में 30 प्रोडक्ट, ऐसा है। हम लोग के पास में जब हम लोग स्टोर शुरू करते हैं तो अंडर वन रूफ कस्टमर आते हैं तो उनको हर एक दवा यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो वो एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज हम लोग कहते हैं जेनेरिक आधार के माध्यम से हम लोग ले रहे हैं, और वही सेम क्वालिटी, क्योंकि ये फार्मासिस्ट है और डॉक्टर भी आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि सबको जो है वो यही करना है, क्या बोलते हैं उसको, जेनेरिक मेडिसिन ही लिखना है। सो वही चीज़ है। सर, अगर कोई आदमी अगर आपके साथ जुड़ना चाहता है, अगर कोई आदमी आपके साथ जुड़ना चाहता है, वो भी अपने किसी इलाके में जाकर जेनेरिक आधार को स्टोर ओपन करना चाहता है, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा?
वो हमारे वेबसाइट पे जाके जो भी प्रोसेस है उनकी वो पूरी फुलफिल करके वहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। उनको मतलब इनके जैसे बाकी भी लोग जो होते हैं वो हमारे वेबसाइट पे आते हैं, ऑफिशियल ऐप पे आते हैं, वहाँ से अप्रोच करके हमारी पूरी टीम है उनको जानकारी। तो एक इलाके में एक ही को फ्रेंचाइजी देते हैं? ये एरिया में अगर इनको दिया तो ये 500 मतलब 1 किलोमीटर तक और किसी को नहीं। मतलब ये जो पूरा चीतागेम और ट्रॉम्बे का क्षेत्र है इसके इनके अलावा मतलब अभी कोई ओपन नहीं कर? ये देखिए मैं आपको चीज़ बताऊँ क्या, अगर ऐसे जनरिक आधार जैसे हमारे जनरिक आधार के यहाँ पर 10 स्टोर भी खुल गए ना तो यहाँ पर पॉपुलेशन इतना है। अभी यहाँ पर मैं इनको बात कर रहा था तो इन्होंने कहा जैसे बोर्ड लगाया उस दिन से लोग आके सामने से पूछ रहे हैं। अभी ये यहाँ से तो लोगों तक मेडिसिन पहुँचे क्योंकि 140 करोड़ लोगों तक पहुँचना है और ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम सब अभी इनके जैसे और लोग भी सामने आएंगे ना तो ये जनता की सेवा का काम है, यहाँ के आवाम को वो चीज़ का फ़ायदा होने वाला है और इनको उसके साथ में दवा की ब्लेसिंग्स मिलेगी। दैट इज़ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर। यहाँ पर दोस्तों शॉप के ओनर फिरोज़ भाई भी है। फिरोज़ भाई आपसे जानना चाहेंगे कि दुकान जो आपने खोली है सबसे पहले चितागेम के लोगों के लिए कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है कि चितागेम के लोगों के लिए कुछ सोच के साथ मैंने ये दुकान खोली है। बिज़नेस तो सभी करते हैं, ठीक है, बिज़नेस करना और लोगों के लिए सोचना ये तो अलग चीज़ होती है। तो मेरी सोच थी कि मैं लोगों के बारे में क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेडिकल ओपन किया था, मैंने 3 इयर्स मेडिकल चलाया था, उसके बाद मैंने शिफ्ट किया अपने आप को बिकॉज ऑफ ये सोच के साथ कि लोगों का फ़ायदा हो। क्योंकि नॉर्मल मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन लोगों का अभी किसी का 5000 6000 का मंथली मेडिसिन जाता है, डायबिटिक का, कार्डियक का, हाइपरटेंशन का। तो लोग काफ़ी लोग मैंने देखा है पर्सनली कि लोग रोते हैं, अरे यार मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे, लेकिन खाना तो है, अगर नहीं खाओगे तो मतलब ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सोचा अब जेनेरिक तो नॉर्मल जेनेरिक भी होती है, अब नॉर्मल जेनेरिक में लोगों को अवेयरनेस है नहीं, अभी वो अवेयरनेस हम पर्सनली लोगों तक पहुँचा नहीं सकते। तो इसलिए हमने जेनेरिक आधार का जो एक ऑलरेडी ब्रांड है, इनका 2800 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। और सबसे अच्छी बात रतन टाटा सर ने ये कंपनी को सपोर्ट किया, तो उनका हाथ लगना किसी के साथ मतलब ट्रस्ट की कोई गारंटी अपने पास कंपलसरी है, या फिर ट्रस्ट अपने पास है, ट्रस्ट और क्वालिटी 2 चीज़ अपने पास आ गई, और जनरिक मन प्राइस, ये 3 चीज़ हमने सोच ली। मुझे ये सोच बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने चितागेम के लोगों के लिए सोचा कि जनरिक आधार का फ्रेंचाइजी लेकर आए, लोगों तक पहुँचा और लोगों की दवाइयों में जो 5000 खर्चा होता है वो 1000 से 1200 रुपये खर्चा हो और लोगों को इसका बेनिफिट। तो अब यहाँ पर चितागेम के जो लोग आएंगे दवाइयाँ लेने तो एक मन सोच के तहत ही आएंगे कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट होगा, तो जेनेरिक पे कैसे डिस्काउंट होता है? अप टू 10%, 20, 30, 40 कैसे आप लोग डिस्काउंट वो करते हैं? डिपेंड अपॉन मेडिसिन, मिनिमम 50 to 80% का रेंज है ये, 50% मिनिमम डिस्काउंट है ये। कुछ मेडिसिन के मॉलिक्यूल ना कॉस्टली होते हैं, जिसको कंपनी चाह कर भी ना 80% डिस्काउंट नहीं दे पाएगी, 60 भी हो सकता है, उसमें 70 भी हो सकता है, डिपेंड करता है मेडिसिन, लेकिन 50 से 80 का रेंज है। फिरोज़ भाई एक सबसे अहम सवाल यहाँ पर ये है कि चितागेम में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो ब्रांड मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि मेडिकल का उनके साथ कमीशन बंधा हुआ होता है। अब जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा क्योंकि कमीशन उन्हें नहीं मिलने वाला है, तो आप कस्टमर्स तक कैसे पहुँचेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस एरिया में मैं हूँ, मैंने काफ़ी सारे मैक्सिमम डॉक्टर से मिला भी है, उनको इन्विटेशन भी दिया और उनको मैंने जनरिक आधार के बारे में बताया भी। इससे जनरिक आधार है क्या, मतलब आप सोचते होगे जनरिक आधार, ठीक है, आपको भी पता दो कि जनरिक आधार, तो डॉक्टर्स को भी पता है कि जनरिक होती क्या। हाँ, ज़्यादा कमीशन की बात है कि वो कुछ डॉक्टर्स का है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन है तो वो तो रहेगा ही। अब डिपेंड करता है पेशेंट पे, तो उनको सस्ती दवा चाहिए, उनको ही आना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्टर्स नहीं भेजेंगे, उनको ही आना पड़ेगा। और डॉक्टर्स को मैंने बोला कि अगर पेशेंट एक सोच के साथ अगर मेरे पास आ रहा है कि मैं मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो आप वो सोच को पेशेंट को गलत ना साबित करें और पेशेंट को ये ना बोले कि गलत दवा है। इससे क्या होगा, पेशेंट का माइंड ख़राब होगा। तो आप कम से कम ये ना करें, अगर आप प्रिस्क्राइब करें आप ठीक है, आप जनरिक ना प्रिस्क्राइब करें चलेगा, लेकिन पेशेंट को डिमोटिवेट ना करें, पेशेंट के साथ ऐसा ना बोले कि ये गलत दवा है। तो ये जो वर्ड होता है ना, ये पेशेंट के जब माइंड में आता है ना, तो पेशेंट की तो मालूम है मेडिकल का, पेशेंट्स का, ये सारा माइंड डॉक्टर्स खराब करते हैं। तो मैंने डॉक्टर को पर्सनली सारे डॉक्टर को मिलकर बोला कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, कुछ नहीं तो ये सपोर्ट करें कि अगर मैं सब्सिट्यूट दूँ कि जनरिक आधार की तरफ से जो भी पेशेंट मेरे पास है तो उसको एक्सेप्ट कर लें। तो देखा नाजरीन आपने, जिस तरह इंसान की ज़िंदगी को खुराक की ज़रूरत है, खान पान की ज़रूरत है, वहीं कहीं ना कहीं आज हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है दवाइयाँ, मेडिसिन। और आज दवाइयाँ जिस कदर मार्केट में महंगी मिलती है, एक मिडिल क्लास का, एक लोअर क्लास का बंदा या एक औरत जो भी है वो मेडिसिन ले नहीं पाती और अपना इलाज अच्छे तरीके से कर नहीं पाती है, जिसकी वजह यह है क्योंकि ब्रांड इतना महंगा है और डॉक्टर ज़्यादातर ब्रांड मेडिसिन को ही प्रिस्क्राइब करते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर एक जेनेरिक मेडिसिन की शॉप खोली गई है, ताकि चितागेम में रहने वाली वो जनता जो गरीब तबके की है, जो ज़्यादा जिनकी आमदनी नहीं है, कम कमाते हैं, लेकिन दवाइयाँ जब डॉक्टर लिखते हैं
हैं, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, आर्थराइटिस की हो, या किसी भी ऐसे सब बड़ी बीमारी की हो जिनकी दवाइयाँ हज़ारों में आती है। अब कमाई हज़ारों में नहीं, दवाइयाँ हज़ारों में खाना तो किसी के लिए भी मुश्किल बनेगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जेनेरिक मेडिसिन की एक शॉप ओपन की गई है, जहाँ पर अप टू 50 to 80% मेडिसिन है। वो भी डिपेंड करता है कि मेडिसिन किस क्वालिटी की है और किस मर्ज़ के लिए है। तो मैं नाज़रीन आपसे ज़रूर गुजारिश करूँगा कि जब भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें तो एक बार जेनेरिक मेडिसिन के दुकान पर आए और मेडिकल शॉप से आप एक बार मशवरा ज़रूर लें कि ये मेडिसिन मैं उनकी लूँ या इनकी लूँ। तो आप जब कंपैरिजन देखेंगे, बेनिफिट आपको वही होना है, फ़ायदा आपको उसी चीज़ का होना है, क्योंकि फार्मूला दोनों का एक ही होता है, कॉम्पोजिशन दोनों दवाइयों का एक ही होता है, बस लेवल का फ़र्क है। ब्रांडिंग वहाँ पर शाहरुख करता है, सलमान करता है या कोई बड़ा सेलिब्रिटी करता है, यहाँ पर ब्रांडिंग नहीं होती, जिसलिए दवाइयाँ आपको बहुत कम दाम में मिलेगी। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।